नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी प्रोफेसर। आज की इस वीडियो में हम गाइड वायर और कैथेटर के बारे में जानेंगे। गाइड वायर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैथेटर क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। साथ में हम जानेंगे कि इन दोनों का रियल प्रोसीजर में क्या रोल होता है। यह वीडियो रेडियोलॉजी स्टूडेंट के साथ साथ नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A guide wire is a thin flexible metal wire which is used to create a safe pathway inside the blood vessels, urinary tract or any hollow organ through which catheter or other devices can be advanced। मतलब गाइड वायर एक फ्लेक्सिबल मेटल वायर होती है जो ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट या किसी हॉलो ऑर्गन के अंदर सेफ पाथवे क्रिएट करती है जिसके ऊपर कैथेटर या अनदर डिवाइस को प्लेस किया जाता है। सिंपल वर्ड में गाइड वायर का मतलब है रास्ता बनाने वाली वायर या गाइड करने वाली वायर। चलिए अब हम जानते हैं कि गाइड वायर का यूज़ कहाँ होता है। गाइड वायर का यूज़ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, सेंट्रल वेनस लाइन इंसर्शन, ड्रेनेज प्रोसीजर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर में किया जाता है। बिना गाइड वायर के कैथेटर डालना अनसेफ होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि गाइड वायर के कितने टाइप्स होते हैं। शेप के बेस्ड पे गाइड वायर के 3 टाइप होते हैं, स्ट्रेट टिप गाइड वायर, जे टिप गाइड वायर और एंगल टिप गाइड वायर। कॉटिंग के बेस पे गाइड वायर के 2 टाइप होते हैं, नॉन कॉटेड गाइड वायर एंड हाइड्रोफिलिक कॉटेड गाइड वायर। स्टीफनेस या हार्डनेस के बेस पे भी गाइड वायर के 3 टाइप होते हैं, सॉफ्ट गाइड वायर, इंटरमीडिएट गाइड वायर और स्टीफ गाइड वायर। चलिए अब एक एक करके इन सभी टाइप्स को समझते हैं। शेप के बेस पे पहला गाइड वायर है स्ट्रेट टिप गाइड वायर। इसका टिप बिल्कुल सीधा होता है। इसका यूज़ सिंपल स्ट्रेट वेसल्स के लिए होता है। यह गाइड वायर अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिसके चलते इसको बिगनर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड है जे टिप गाइड वायर। इसका टिप जे शेप का होता है। इसमें ब्लड वेसल्स का इंजरी का रिस्क होता है। यह कार्डियक प्रोसीजर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर है एंगल टिप गाइड वायर। इसका टिप थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। यह कर्व्ड वेसल्स के लिए बेस्ट होता है। इसमें ब्रांच सिलेक्शन करना इजी होता है। कॉटिंग के बेस पे पहला टाइप है नॉन कॉटिंग गाइड वायर। यह नॉर्मल मेटल वायर होती है। इसका ग्रिप अच्छा होता है और ये सिंपल केसेस में यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप है हाइड्रोफिलिक कॉटेड गाइड वायर। इसमें पानी या सलाइन लगाते ही यह स्लिपरी हो जाता है। यह नैरो वेसल्स और टाइट स्टेनोसिस के लिए बेस्ट होता है। इसमें इंजरी का रिस्क कम होता है। स्टिफनेस के बेस पे पहला टाइप है सॉफ्ट गाइड वायर। यह गाइड वायर बहुत फ्लेक्सिबल होता है जो इनिशियल नेविगेशन देता है। इसमें ब्लड वेसल्स डैमेज का रिस्क नहीं होता है। सेकेंड टाइप इज़ इंटरमीडिएट गाइड वायर। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों होता है। यह रूटीन प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। थर्ड टाइप है स्टीफ गाइड वायर। यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। इसका यूज कैथेटर, बलून और स्टेंट एडवांस करने के लिए होता है। इसका यूज डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि गाइड वायर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। गाइड वायर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कोर वायर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा कॉटिंग जो स्मूथ मूवमेंट देता है और इसका टिप इंजरी से बचाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि गाइड वायर का यूज़ करते समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मतलब क्या दिक्कत हो सकती है। पहला है वेसल्स परफोरेशन, मतलब गाइड वायर ब्लड वेसल्स के वाल में छेद कर सकती है। दूसरा है डाइसेक्शन, मतलब वेसल्स वाल के लेयर को अलग कर सकती है। तीसरा है अरिथमिया, मतलब हार्ट में गाइड वायर जाने से हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो सकती है। चौथा है इन्फेक्शंस, मतलब गाइड वायर इंसर्शन साइट पे इन्फेक्शन हो सकती है। आई होप आपको गाइड वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कैथेटर के बारे में जानते हैं। ए कैथेटर इज ए hollow shaped flexible tube which is used to carry fluids, contrast, drugs or other devices inside the body or to remove the fluid from the body। मतलब कैथेटर एक hollow shaped flexible ट्यूब होती है जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स, कंट्रास्ट, ड्रग्स या डिवाइसेस को ले जाने के लिए या निकालने में काम आती है। कैथेटर का यूज़
कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इन एंजियोग्राफी, ड्रग डिलीवरी, ब्लड सैंपलिंग, फ्लूइड ड्रेनेज, प्रेशर मेजरमेंट, बलून एंड स्टेंट डिलीवरी एंड यूरिन ड्रेनेज में किया जाता है। चलिए अब हम कैथेटर के टाइप्स को देखते हैं। डायग्नोसिस में 4 तरह के कैथेटर यूज़ किए जाते हैं: पिगटेल कैथेटर, जटकिंस कैथेटर, कोबरा कैथेटर एंड मल्टीपर्पस कैथेटर। ट्रीटमेंट में भी 4 तरह के कैथेटर यूज़ किए जाते हैं: बलून कैथेटर, गाइडिंग कैथेटर, एस्पिरेशन कैथेटर एंड स्टेंट डिलीवरी कैथेटर। यूज़ के बेसिस पे भी 4 टाइप के कैथेटर होते हैं: वस्कुलर कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर, सेंट्रल वेनस कैथेटर एंड ड्रेनेज कैथेटर। चलिए इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके समझते हैं। डायग्नोसिस में यूज़ किए जाने वाला पहला कैथेटर है पिगटेल कैथेटर। इसका टिप सर्कल फॉर्म में होता है, बिल्कुल पिग के टेल की तरह, इसलिए इसका नाम पिगटेल कैथेटर पड़ा। यह कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका यूज आर्ट्रोग्राफी और वेनोग्राफी में होता है। सेकेंड टाइप है जटकिन कैथेटर। यह कोरोनरी एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। यह लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी को सेलेक्ट करता है। यह मोस्ट कॉमन कार्डियक कैथेटर है। थर्ड टाइप है कोबरा कैथेटर। इसका टिप कर्व होता है। यह एब्डोमिनल ब्रांचेस के लिए यूज़ किया जाता है। यह डिफ़िकल्ट वेसल सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है। फोर्थ टाइप है मल्टीपर्पस कैथेटर। यह कर्व और स्ट्रेट दोनों शेप में होता है। इसका यूज मल्टीपल प्रोसीजर में किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इमरजेंसी में किया जाता है। ट्रीटमेंट के बेसिस पे पहला कैथेटर है बलून कैथेटर। इस कैथेटर के टिप पर बलून होता है। इसका यूज़ नैरो वेसल्स को वाइड करने के लिए होता है, जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। सेकेंड टाइप है गाइडिंग कैथेटर। यह कैथेटर हार्ड होता है। यह गाइड वायर, बलून और स्टेंट को सपोर्ट देता है। थर्ड टाइप है एस्पिरेशन कैथेटर। इसका यूज़ क्लॉट या फ्लूइड सक्शन के लिए होता है, जैसे स्ट्रोक या थ्रोम्बस रिमूवल में। फोर्थ टाइप है स्टेंट डिलीवरी कैथेटर। यह स्टेंट को ब्लड वेसल्स में सही जगह तक पहुंचाता है। स्टेंट एक मेटल ऑब्जेक्ट होता है जो ब्लड वेसल्स में लगाया जाता है, जिससे नैरोइंग ब्लड वेसल्स वाइड होते हैं। यूज़ या रूट के बेस पे पहला कैथेटर है वस्कुलर कैथेटर। यह कैथेटर ब्लड वेसल्स में लगाया जाता है। इसका यूज एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में होता है। सेकेंड टाइप है यूरिनरी कैथेटर। इसका यूज यूरिन ड्रेनेज के लिए होता है। थर्ड टाइप है सेंट्रल वेनस कैथेटर। यह कैथेटर सेंट्रल वेन में डाला जाता है। इसका यूज ड्रग्स, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए होता है। फोर्थ टाइप है ड्रेनेज कैथेटर। इसका यूज पूस, बाइल या अदर फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए होता है। यह अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारा कैथेटर का टाइप कंप्लीट होता है। इस इमेज में आपको कैथेटर के अलग अलग कलर दिख रहे होंगे। कैथेटर का कलर उसके साइज और थिकनेस को बताता है। हॉस्पिटल में अलग अलग कलर के कैथेटर यूज़ किए जाते हैं, जिसको फ्रेंच में मेज़र किया जाता है। चलिए हम एक एक करके सभी कैथेटर के कलर और उसके साइज़ को जानते हैं। वाइट कलर का कैथेटर 12 फ्रेंच का होता है। इसका यूज पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए होता है। ग्रीन कलर 14 फ्रेंच का होता है। एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स में इसका यूज़ किया जाता है। ऑरेंज कलर 16 फ्रेंच का होता है। इसका यूज एडल्ट मेल्स में रूटीन यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए होता है। रेड कलर 18 फ्रेंच का होता है। इसका यूज ब्लड क्लॉट एंड पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज के लिए होता है। येलो कलर 20 फ्रेंच का होता है। इसका यूज ब्लैडर इरिगेशन और हैवी क्लॉट्स के लिए होता है। पर्पल कलर 22 फ्रेंच का होता है। इसका यूज कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन के लिए होता है। एंड लास्ट ब्लू कलर 24 फ्रेंच का होता है। इसका यूज मैसिव हेमेटूरिया एंड लार्ज क्लॉट्स के लिए होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैथेटर में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, मतलब कैथेटर किस चीज़ का बना होता है। कैथेटर पॉलीयूरीथीन, सिलिकॉन एंड नायलॉन का बना होता है। ये मटेरियल फ्लेक्सिबल, स्मूथ और बायोकम्पेटिबल होते हैं। चलिए अब हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैथेटर को देखते हैं, मतलब कैथेटर यूज करने से कौन कौन सी परेशानी हो सकती है।
कैथेटर यूज़ करने से इन्फेक्शंस, थ्रोम्बोसिस, वेसल इंजरी, कैथेटर ब्लॉकेज एंड एयर एम्बोलिज्म हो सकती है। आई होप आपको कैथेटर एंड गाइड वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मेडिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।